सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में जल शक्ति विभाग द्वारा 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। योगी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में नियुक्त हुए नलकूप चालकों का नियुक्ति पत्र वितरित किया। सीएम योगी ने कहा कि नलकूप चालकों से किसानों की आय दोगुना करने में मजबूती मिलेगी और जल संरक्षण पर भी सभी को ध्यान देना होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को 1 महीने के इलाज के बाद मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ से अयोध्या लाया गया। इसकी जानकारी मेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी। कपूर ने बताया कि महंत के फेफड़े में जमे हुए खून के थक्कों को हटाने का ऑपरेशन सफल किया गया था, जिसके बाद उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में एक विशेष टीम की निगरानी में 1 सप्ताह रखा गया। बेहतर होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बढ़ते ठंड के साथ कोहरे का कहर भी बढ़ता जाता है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। बढ़ते हादसे को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक एक्सप्रेसवे की रफ्तार घटा दी है। कारों की रफ्तार 80 और भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। दरअसल अभी यमुना एक्सप्रेस पर एक साथ 50 से ज्यादा वाहन घने कोहरे की वजह से टकरा गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक हर साल ठंड में छोटे बड़े लगभग 250 से 300 एक्सीडेंट होते हैं। राजधानी लखनऊ में आरपीएफ में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का शव लखनऊ के मवैया रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ा मिला। उसके सीने में गोली लगी थी और पास में ही सर्विस पिस्टल भी मौजूद थी। गोली उसके सीने पर लगी थी। पुलिस का मानना है कि दरोगा ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर ली थी। अपहरण, लूट, हत्या की जघन्य वारदातों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जयपुर पुलिस के वांटेड संदीप उर्फ निक्की चौहान को भरतपुर में उद्योगनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हरदुआ तहसील जिला अलीगढ़ का रहने वाला संदीप फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहा है। 3 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप भरतपुर के उद्योगनगर इलाके में रघुवीर पटवारी के मकान में छिपकर फरारी काट रहा है। बिजनौर जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक एक दिन में 3 अलग अलग सड़क हादसों में आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहला हादसा भागूवाला के पास हुआ, जहां 2 भाई गुलफाम और सरफराज दोनों अपने होटल से घर जा रहे थे कि रास्ते में भागूवाले के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा सिवहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर के पास वैगनार गाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक पर सवार 3 लोग गोलू, गुंजन, सोनल, तीनों की ही मौत हो गई। वहीं तीसरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर ब्रह्मपाल सिंह गांव पीपल साना से स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह नगीना रोड पर पहुंचे, पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे ब्रह्मपाल की मौके पर ही मौत हो गई। झांसी जिले के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले किस प्रकार बुलंद हैं, इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक शिकायत पर पहुंची पुलिस को एक युवक ने पेड़ की डाली तोड़कर पीटना शुरू कर दिया। यह सब नजारा वहां मौजूद ग्रामीण ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, जिसे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पीटने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे ऊपरी चक्कर है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।
प्रदेश की अपनी फिल्म सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बॉलीवुड दिग्गजों के साथ मेलजोल भले ही महाराष्ट्र में सत्तासीन शिवसेना को अखर रहा हो, लेकिन योगी सरकार अब कमर कस के तैयार है। हाल ही में फिल्म जगत की कई हस्तियों के साथ अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सीएम योगी लौटे हैं। अब फिल्म सिटी का पूरा खाका लेकर फिर मुंबई जाने की तैयारी है। इसके लिए कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सहारनपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर देशहित व जनहित में कृषि बिलों को तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा कि किसानों की आवाज को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वाराणसी में नाव दुर्घटना में 4 युवकों के डूबने से हुई मौत को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि घटना झकझोर देने वाली है, इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अब प्रत्येक नाव पर लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा। लाइसेंसी नाव पर संचालकों को यह व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके अलावा दुर्घटना से बचाव के अन्य उपाय भी करने होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। 1-2 दिन में इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। गंगा घाट पर धारा 144 प्रभावी रहेगा। आदेश का सख्ती से अनुपालन भी कराया जाएगा। यदि आप समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी में पास होना होगा। इससे कम अंक मिलने पर शुल्क प्रतिपूर्ति मिलना तो दूर, आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, 60% की न्यूनतम योग्यता के साथ ही मेरिट के आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। मेरिट बढ़ भी सकती है। बदली नियमावली के तहत स्नातक स्तर के कोर्स में प्रवेश लेकर शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का इंटर में 60% अंक अनिवार्य है। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके बाद सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन व सुधार विभाग में महिलाओं व पुरुषों के लिए जेल वार्डन, फायरमैन व आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा 19 व 20 दिसंबर को सूबे के 10 जिलों में स्थित 335 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की भी सीधी नजर होगी और परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। वाराणसी में नकली सीमेंट का उत्पादन कर बेचने एवं कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग की टीम ने एक कारोबारी के निवास एवं फैक्ट्री पर छापेमारी की। रेड व सर्वे की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई रात तक चली। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि करोड़ों रुपए की कर चोरी पकड़ी जा सकती है। प्रयागराज में माफिया के खिलाफ कार्रवाई का क्रम जारी है। माफिया अतीक अहमद, राजेश यादव, दिलीप मिश्रा आदि की अवैध अचल संपत्तियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अतीक अहमद के कई रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों ने भी अवैध अचल संपत्ति खड़ी की थी। उसमें से कई मकानों आदि को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिए थे, वहीं कई के तोड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में करली थाना क्षेत्र के बक्सी मोढ़ा इलाके में माफिया अतीक अहमद के करीबी मुबारक की अवैध अचल संपत्ति को भी पीडीए ने तोड़ने का इरादा बना लिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी मुबारक के 3 मंजिला मकान को तोड़ने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे। इसके साथ मकान तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। सहारनपुर में डीजे को लेकर बवाल में मारपीट की घटना सामने आई है। बवाल बजाए जा रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई। इसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट की यह घटना देर रात गांव लखनौती में घटित हुई। जानकारी के अनुसार इस हंगामे में लाठी डंडे और धार हथियार चलने की बात भी सामने आई है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने एक टाटा 407
4 तमंचे, रस्सी, लूट की ज्वेलरी और 48,500 रुपए नकदी बरामद की। पकड़े गए बदमाशों ने 10 दिन पहले बंधक बनाकर 2 भैंस, नकदी और ज्वेलरी लूटी थी। प्रदेश के जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 6 जनवरी तक आंशिक परिसीमन का काम चलेगा। इस समय कई जगह यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। आंशिक परिसीमन के बाद कुछ जिला पंचायतों, वार्डों को खत्म किया जा सकता है। हालांकि यह परिसीमन पूरा होने के बाद भी पता चलेगा कि कहां इस प्रधान का चुनाव होगा और कहां नहीं। कानपुर के बिकरू गांव में मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर सड़कें होंगी। इसके अलावा अलग अलग घटनाओं में शहीद सेना व पुलिस जवानों के नाम पर भी सड़क होगी। शासन की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई है। लोक निर्माण विभाग अब आगे की प्रक्रिया में जुट गया है। प्रयागराज की भी 2 सड़कें शहीदों के नाम पर होंगी। योगी सरकार ने जिला योजना के तहत मथुरा में पर्यटन विकास की 3 योजनाओं के लिए 33,48,000 रुपए जारी किए हैं। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव शिवपाल सिंह ने बताया कि कमल कुंड अडीग का स्थानीय पर्यटन विकास के लिए 17.31 लाख रुपए, नयन सरोवर ग्राम बिजहारी नंदगांव का स्थानीय पर्यटन विकास के लिए 8,51,000 और बहुला वन कुंड वटी का पर्यटन विकास के लिए 7,66,000 रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लिए 3,58,714 रुपए मंजूरी दी गई है।